घूम रहे हैं, सभी से अपील की जाती है। मैं आपका बेटा आपके क्षेत्र का आपके पास फरियाद करने के लिए, आपसे आजीजी करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। मैं पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी ताहिर बोल रहा हूं। आम जनता से मेरी अपील है, सभी वर्ग के लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी भी बातों को सुने और फिर फैसला आप और ऊपर खुदा नीचे नीचे आप मतदाता करेंगे। मेरी गुजारिश यही है, आपके सामने 9 उम्मीदवार हैं। 9 उम्मीदवारों में पहला उम्मीदवार वही शख्स है जिसे आप प्रेमलाल के नाम से जानते हैं, और दूसरा उम्मीदवार आपका बेटा, इनकी पत्नी कौसर जहां, पति मोहम्मद ताहिर हुसैन है। आपको परेशानियां होती है मुखिया चुनाव में कि मुखिया 5 आदमी खड़ा है, 9 आदमी खड़ा है, किसे चुने, क्या करे नहीं करे, इसका एहसास मुझे भी है। आपको परेशानियां होती है कि सरपंच में इतने उम्मीदवार है, किसे दें किसे ना दें, इसकी परेशानी आपको होती है, इनका भी एहसास है। इसी तरह वार्ड सदस्य और पंच तक आपको परेशानियां हैं। मैं आपकी सोच में एक चेंजिंग लाना चाहता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको कोई परेशानी का वजह नहीं है इस पद में। जिला परिषद में, जिला परिषद के उम्मीदवारों में जो 9 उम्मीदवार है, 8 उम्मीदवार इस 2 पंचायत से बाहर है। बात और सुनेंगे, जिला परिषद में जो 9 उम्मीदवार है, 8 उम्मीदवार इस दोनों पंचायत से बाहर के हैं। सिर्फ यहाँ का आपका मियापुर कुजरी पंचायत में से एक शख्स उम्मीदवार है, एकलौता बेटा आपका ताहिर का पत्नी या ताहिर है। और आपने उस दिन मुझे वोट दिया था जब उधर 2005 में लक्ष्मण सिंह भी थे, इधर जालेश्वर मंडल भी थे। उस दिन भी आपने हमें काफी वोट दिया था, जिसमें सिर्फ 283 मतों के अंतर से मुझे हार की नौबत खानी पड़ी थी 2005 में। और 2010 में नसीमुद्दीन के बावजूद भी आपने इतना प्यार और मोहब्बत दिया कि मैं 7 पंचायत को इसी 2 पंचायत से मेकअप करके सेकंड स्थान का डिग्री लेकर आपके सामने हाजिर हो गया। और आज के डेट में वो भी नसीमुद्दीन हमें सपोर्ट कर दिया, आप दोनों के चलते कि दोनों कुजरी और मियापुर पंचायत की इज्जत बचेगी। अगर ताहिर साहब जीत जाएगा, अगर ताहिर साहब हार जाता है तो दोनों पंचायत फिर हार जाता है, इसलिए नसीमुद्दीन हमें सपोर्ट कर दिया। अब आपके पास कोई परेशानी नहीं रह गई, सिवाय इस बात के कि आप अगर चाहते हैं कि नहीं प्रेमलाल मंडल हो, रिंकू सिंह हो और जोगेंद्र मोहन विश्वास हो, सुनील कुमार मंडल हो, शब्बीर अहमद हो, ये लोग 8 एक ही लाइन पर 8 प्लेयर खड़े हैं। एकलौता कहिए या आपका प्यारा बेटा कहिए, एक ताहिर खड़ा है। अब आपके सामने ताहिर एक फरियाद यही करता है कि जिसका बाप को 200 बीघा जमीन हो, वो दूसरे के खेत में जन कमावे, उसका बाप का भी शिकायत और तौहीन है और उसका बेटा का भी शिकायत और तौहीन है या नहीं? अगर ये पसंद है तो तालियां मारिए। और जिसका बाप मिनिस्टर हो, चाहे बिहार लेवल का या इंडिया लेवल का, उसका बेटा जन कमावे या खैनी बेचे, उसकी भी तौहीन होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो तालियां मारिए। मेरा कहने का गर्ज यह है कि मियापुर और कुजरी मेरा बाप है, इनको 2000 एकड़ जमीन है, एक बेटा खैनी क्यों बेचने के लिए आप लोग दे दिए हैं मुझे? पावर क्यों नहीं देते? और मेरा कहने का मतलब है कि मियापुर और कुजरी को मैं मिनिस्टर समझता हूं। आपके हाथ से मुखिया बनता है, मुखिया के हाथ से 10 बहालियां होती है, इतनी ताकत आप में छिपी हुई है। आप दोनों पंचायत में मुखिया चुनेंगे, दोनों पंचायत में 15-30 बहालियां होगी। आपके जरिए से ताकत मुखिया के सीने में जाता है और मुखिया का कलम बहालियां उगाता है। आपके अंदर इतनी ताकत है, लेकिन आप अपनी ताकत को पहचानिए। इसी तरह से अगर आप हमारा मिनिस्टर है, आप हमारा बाप है,
आप मिनिस्टर से मैं ये रोता हूँ, ए मिनिस्टर मुझे भी नौकरी दे दो, मुझे भी इज्जत दे दो। जब मैं एसपी डीएसपी से बात करता हूँ तो वो सोचने लगते हैं ये कोई बड़ा नेता होगा। मुझे कहना पड़ता है कि मैं ना मुखिया हूँ ना सरपंच हूँ, बड़ा लाज में पड़ जाता हूँ। मेरी लाज को बचाने के लिए आप कम से कम वोट दीजिए। और मियापुर कुजरी फरसा डांगी से अगर ताहिर हार जाता है, ताहिर जन मजदूरी कमा के खा लेगा, आपका बच्चे को 2 हफ्ते पढ़ा के भात पालेगा, लेकिन ये दोनों पंचायत की जो तौहीन होगी ये वापस कैसे होगा, इसके लिए भी मैं हाथ जोड़ता हूं। इस दोनों पंचायत की वापसी इज्जत कैसे होगी, इसके लिए भी हाथ जोड़ता हूं कि दक्षिणी बेल के 5 पंचायत के लोग यही सोचेंगे कि मियापुर और कुजरी के लोग निकम्मा हो गया, इतना घनी आबादी में वोट बैंक में एक तो ताहिर को भी नहीं जिता सका, अपनी इज्जत का पहचान दोनों पंचायत को नहीं है। अगर सही है ये बात तो फिर तालियां मारिए। आप लोगों को सही नहीं लगी, पीछे वाले को दोबारा मारिए तालियां। मैं आपकी इज्जत के लिए बोल रहा हूं। रह गई बात कि मैं जब कभी भी अपने समाज में तरक्की का काम के बारे में सोचता हूं, विकास के बारे में सोचता हूं, न्याय के बारे में सोचता हूं, उस वक्त जब मैं पंचायती में बैठता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेशर्मा हूं, निर्लज हूं, मैं हारते जाता हूं लेकिन पंचायती में आकर फैसला करते जाता हूं। मेरा दिल होता है, जुबान से नहीं। इस बार अगर आप लोग वोट देके मुझे जिता देते हैं मैं चौड़ा होकर बोलूंगा और मुझे नहीं लगेगी लाज। और जब मुखिया सरपंच के साथ मैं बैठता हूं उनकी भी बात मुझे माननी पड़ती है। किस तरह से? इस तरह से जैसे मैं इसका खेत अधिया जोतता हूं, ये कह दिया प्याज बुनो तो प्याजे बुनो, कह दिया गेहूं बुनो तो गेहूं बुनो। मुझे भी गिरफ्त बना दीजिए ना, हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूं। मगर इंडिया फिल्म में नौजवान लोग जाते हैं, सुनील दत्त साहब मेन हीरो होते हैं। आग का सीन होता है, आग लग जाती है और रियल में आग पकड़ जाती है। सब उनका सहयोगी स्टाफ और सहायक असिस्टेंट जो भी सबऑर्डिनेट स्टाफ थे भाग गए। सुनील दत्त जी अकेले आग को कंट्रोल करने के लिए जलकर झड़क कर लेकिन आग को कंट्रोल किया था। ताहिर वही शख्स है, सुनील दत्त का चेला। इस इलाके में जब कभी भी आग लगती है यानी फसादात का, ताहिर जल के रख करके भी उस आग को कंट्रोल किया है कि नहीं, आप लोग अपने से सुनिए। अगर किया है इसका रिटर्निंग मुझे दीजिए। 1985 में क्रांति समिति चली और क्रांति समिति के समय में अपने इलाके में चोरी चपाटी आम बात हो गई थी और इंसान अपने आप को नहीं पहचानता था। चाचा और चचिया सब चोरी कर लेता था। क्रांति समिति में कलाम पाक पर हाथ देने के बाद हम लोग जो आगे इस समाज का इज्जत, इस कौम को बचाने के लिए, इस जो रोल किया आपसे छिपा हुआ नहीं। यहाँ से सजरा तक 10,000 आदमी लेकर गए थे। जो उस उम्र के आदमी उनको पता है नया स्कूल नहीं है। मुझे ये पता नहीं था मैं जिला परिषद का वोट मांगूंगा, मुझे एक ही पता था कि इंसानियत का तकाजा जो है वो मैं करूंगा। दूसरी बात, जहां तक सवाल है हिंदू मुस्लिम का, ये बहुत बड़ा पाप है हिंदू मुस्लिम बोलना वोट के मामले में। आपका कुजरी से वोट आज भी बधवा टोली जाएगा और बधवा टोली से कुजरी आएगा ही। आज भी मियापुर से आमगाछी मालद्वार जाएगा और वहां से भी यहाँ आएगा। हमेशा हिंदू मुस्लिम इस इलाके में हम लोग भाईचारगी का पैगाम लेके आए हैं। हिंदू मुस्लिम शब्द बोल करके अपना समाज को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। भारतीय संविधान के सीना में चोट लगती है इस बात से। दूसरी बात, मैं आप लोगों से ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैं 100 कुछ वोटों से जब पराजित हुआ था वहां पर, तो क्लियर होने से पहले प्रेमलाल मंडल अपने आदमी को ये समझा रहे थे, तुम लोग अभी नारा मत लगाओ, इनका बुद्धि अभी बाकी है, इनका, उनकी भाषा सुनिए, इनका कठोरा अभी बाकी है। और फिर वो कहे, क्योंकि 1-2 वोट से आगे पीछे होता था, वो कहते थे अभी इनका थाकी बाकी है, अभी नारा मत लगाओ। नहीं, दहशत बहुत ज्यादा था उनका। मुझे उस वक्त कैसा लगा था जैसे बचपन में नानी दादी के गोद में हम लोग बैठते थे, पूछते थे कि सबिया कदर के रात में रोटियां क्यों बांटती हो। कहा बेटा मैयत उस दिन रूह में आ जाती है, मैयत भी खाती है, वो फरिश्ता के तरह यहाँ आता है और जिसके घर में तिलावत चलती है, इबादत होते हैं, उनके मैयत को वहाँ राहत पहुँचती है। और जिसके घर में इबादत नहीं होते हैं, तिलावत नहीं होती है, उनके मैयत को राहत नहीं पहुँचती।
तो मैं उस वक्त सोच रहा था जिस वक्त प्रेमलाल कह रहा था कि अभी इनका छाती बाकी है, मुझे वैसा ही लग रहा था क्या मेरे खानदान में कोई तिलावत किया है, इबादत किया है तो मेरी इज्जत बच जाएगी। लेकिन दिल का रो उठा और वहां से नहीं निकला। वो लोग अपने इलाके के लोगों को दे दिए। सिर्फ हाथी के सदा बुद्धि के लोग अपने इलाके के गैर मुस्लिम को भी देना पसंद किया, और मैं इतना नीच हूं कि हमारे कौम अपना औलाद को देना पसंद नहीं करेगा, ये मुझे यकीन नहीं होता। गाड़ियां को जाने दो। अभी कल की बात है, मियाँपुर मदरसा में बहालियां होने लगी, कुजरी मदरसा में बहालियां होने लगी। सब अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से ये बात निकलती थी, अपने मकामी लोगों को बहाल करो। अगर खाएगा तो वही मास्टर खाएगा, मकामी लोग, लेकिन बाहरी नहीं लाओ। इस दोनों गांव के जिम्मेदार लोगों के जबान से मैं ये सुना, और सिर्फ सुना नहीं, देखा नहीं, आप भी देखते कि मकामी लोगों की बहालियां इस मदरसे में मैनेजिंग कमेटी के जरिए होती है। इसलिए कि दूर इलाके के लोग स्कूल मदरसा करने में लेट करेंगे और यहाँ से पैसे लेके जाएंगे, उनका बेटा अमीर बनेगा, हमारा बेटा बेरोजगार क्यों रहेगा। जिसके चलते फरसाडंगी मदरसे में, मियाँपुर मदरसे में दोबारा मदरसा में बहाली की बारी आती है तो मकामी लोगों को चुनिए, मकामी हजरात को खिदमत करने का मौका लीजिए और दीजिए। और जब नेता चुनने की बारी आती है तो 100 में 2-4 आदमी, ज्यादा नहीं, आप लोग नहीं बोलते, उनको मैं पहचानता हूँ, सिर्फ आंखों से दिल से भी देखता हूँ। और वो कहते हैं कि दूर के नेता को चुनिए तो जरा उसके अंदर में खलीस और जलन है, इसके लिए दुआ के बजाय तालियां दीजिए ताकि उनको दुआ लगे। और नौजवान लोगों, इस बार जैसे क्रिकेट में होता है ना कि रन, चौका, छक्का, अगर आप सभी बेगुनाह गरीब मजदूर नौजवानों की दुआ मेरे साथ रही, ताहिर आपको सेंचुरी लगा के दिखा देगा, ताहिर आपको सेंचुरी लगा के दिखा देगा। और कल मैं मियाँपुर हाट में भी कहा था कि गांव समाज में रमजान के मौके से फितरा बांटते हैं, हिदायत आती है फितरा किन को देनी चाहिए। जिम्मेदार हजरात, हदीस के जानकार लोग ये फैसला देते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ, हदीस कहता है कि अगर तुम्हारा कोई निजी खास बहन तारन डूबा काकन में है, अगर वो बेवा मुसलमान है, पहले पड़ोस के मुसलमान को दो, जो दूरी रिश्ता कर फितरा, नहीं तो फितरा तुम्हारा जायज नहीं होगा। तो इन दी सेम वे मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा आप सबों से, सियासत का फितरा आप नजदीक का ताहिर को नहीं देके दूर का रिंकू सिंह या शब्बीर अहमद को कैसे देना चाहते, वो जायज नहीं होगा। और लोहे के बक्से में नेता पैदा होते हैं, पहले तो मां के पेट में पैदा होते हैं, उसके बाद लोहे के बक्सा में पैदा होते हैं, वार्ड सदस्य लेके प्रधानमंत्री तक ईवीएम मशीन में या लोहे का बक्सा में पैदा होते हैं। आपने ताहिर को भी पैदा करने का ऊपर पता नीचे मतदाता कोशिश किया, 2 बार मैं मुर्दा पैदा हो गया, मुझे इस बार जिंदा पैदा कर दी। और मास्टर शब्बीर साहब हमारे अच्छे खानदान के उम्मीदवार, मेरे अगेंस्ट में आया है वो, क्योंकि सेकंड जब मैं किया हूं वो फेल किया है तो वो मेरे अगेंस्ट में आया ना, मैं उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ। जनता की अदालत के हाथ से लिखा हुआ मेरे पास डिग्री है और आपने लिख के दिया है सेकंड स्थान ताहिर का। आज फेल वाले को आप पास करेंगे, फेल वाले को आप बहाल करेंगे, ये मुझे यकीन नहीं होती है। और मास्टर शब्बीर साहब अच्छे खानदान के अच्छे लोग हैं, शेखर गुटका, नशा, जुआ, शराब कुछ इसके अंदर में नहीं है। बेचारा सिर्फ लालची है, 4 जगह से खड़े हुए। बेचारा कितने जगह से खड़े हुए? 4 जगह से। 2 जिला परिषद, 7 गुना 14 पंचायत, 2 समिति बेटा और बहू, पिपरा बेजवार और दिगली से 16 पंचायत को वो अपना पॉकेट में ले लिया। और पलासी प्रखंड के गोद में 21 पंचायतें हैं। बताइए लालची हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो तालियां मारिए। ये बेचारा इतना लालची है, ऐसे लालची से सावधान रहिए। दूसरी बात, कोई भी भतीजा को तब तक बाप गोद में रखता है जब तक वो खुद बाप नहीं बनता है। चाचा भतीजा को तब तक गोद में रखता है जब तक वो बाप खुद से नहीं बन जाता है। जब वो खुद बाप बन जाता है तो भतीजा को गोद से उतार देता है। आप खुद बाप मेरा बन चुके हैं, मैं आपका बेटा हूँ, शब्बीर जैसा भतीजा को गोद से उतार दीजिए। मैं ये और मास्टर शब्बीर साहब हमारे अच्छे लोग हैं, मैं भी आपके अच्छे लोग हूँ।
उनसे भी आपको रोटी और बेटी का रिश्ता है, मुझसे भी आपको रोटी और बेटी का रिश्ता है। मैं उसकी कोई कीमत और शिकायत नहीं करूंगा। आप लोगों को भी मैं छूट देता हूं सोचने के लिए कि अगर मास्टर शब्बीर साहब को इस इलाके में आपके नजर जहां तक जाती है, अगर ज्यादा वोट है तो आप उसको दे दीजिए, अगर ताहिर को ज्यादा वोट है तो आप ताहिर को दीजिए। क्या यही ना पसंद करेंगे? तो चलिए फिर तालियां मारिए। और अब इस बात की तालियां मारिए कि मास्टर शब्बीर को इस इलाके में ज्यादा वोट नहीं है तो तालियां मत मारिए। अगर ताहिर को ज्यादा है तो तालियां मारिए। तो बोलिए ताहिर को ज्यादा है। सुभान अल्लाह। अब मैं आप लोगों के सामने फिर ये बात सामने रखता हूं कि इस चुनाव में प्रेमलाल मंडल पिछले चुनाव में जो जीत के चले गए बेचारे, आप लोगों ने कहा कि मंडल लोग गोल हो गया, ठीक है। और मैं कहता हूं मंडल लोग गोल नहीं हो गया, मियापुर और कुजरी के सभी वर्ग के लोग छिड़िया गए। वो बेचारा उतना गोल नहीं हुआ जितना छिड़िया गए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपने नसीम को भी दे दिया, शब्बीर को भी दे दिया, ताहिर को भी दे दिया, छोटपुर विजय कुमार यादव को भी दे दिया। तो जब आप अपने घर के जमीनात को बांट देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे ना। वो लोग नहीं बांटना जानता था, वो नहीं बांटा, वो एक जगह दे दिया। तो अगर आप एक जगह देंगे, मैं अल्लाह से डर के कहता हूं, हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है कि ताहिर को हरा दे, सिवाय और मुझे बिहार सरकार नौकरी नहीं दे सकी। मैं आपके इलाके का ओल्ड ग्रेजुएट हूँ। जब से देश आजाद हुआ सबसे पहला ग्रेजुएट अगर कुजरी पंचायत में कोई है तो वो है ताहिर। क्या पसंद करते हैं? मारिए तालियां। और मुझे बिहार सरकार ने नौकरी नहीं दी, भारत सरकार ने नौकरी नहीं दी। आप एक ऐसी बेहतरीन सरकार है, अगर आप ताहिर को जिता देते हैं तो ऐसे निकम्मी सरकार को आप यहां से जूता मारते हैं। ऐसे निकम्मी बिहार सरकार को, ऐसे निकम्मी भारत सरकार को आपका चांटा कस के लगेगा। फिर दोबारा तालियां मारिए। क्या आप लोग मुझे नौकरी देना चाहते तो पीछे वाले भाई भी कम से कम तालियां दीजिए, मुझे ये पता चलेगा गुलामी देना चाहते हैं। कल की बात है 2008 में, मैं इस इत्तेफाक से आज भी कावारोग खड़े हूँ। 2008 की बात है, कुजरी गांव का किसी आदमी को बेकसूर तरफा के दरोगा बेइज्जत कर रहा था, रुपया ले रहा था। मैं इसका जायजा लेने गया तो मेरे साथ भी असंवैधानिक व्यवहार किया। उस दरोगा जी का नाम क्या पता? अशोक मेहता। और मैं कलम निकाल के उनको कहा, दरोगा जी दीवार पर आपकी कमर में लटकता है ना, कलम मेरे हाथ में है, आप पढ़ के आएंगे नहीं कि कलम ज्यादा खतरनाक होता है बनिस्बत तलवार से और रिवाल्वर से। मैं जिंदा रहूंगा, मैं आपको बख्शूंगा नहीं इस कलम से। कसम खुदा कि मैं उस पर केस किया हूँ 3099/2008। कल उसका डेट था, वारंट उस पर निकल चुका है। ये ताहिर नाचिस किसके लिए किया? अपने लिए नहीं, गांव का इज्जत बचाने के लिए किया हूँ। और उन्होंने खबर भेजा कंप्रोमाइज करने के लिए। मेरा क्या जवाब था? मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, इल्म की कसम खा के बोलता हूँ, मैं यही जवाब दिया हूँ। एक आदमी मियापुर से पंचायत से, एक आदमी कुजरी पंचायत से, जिसके पैर में चप्पल नहीं होगा, पैर फटा हुआ होगा, बदन में गंजी नहीं होगी, उसी दोनों हाकिम को मैं बुलाऊंगा और दरोगा जी को कहूंगा ये दोनों हाकिम से माफी मांगो, या दोनों हाकिम तुमको क्या करेगा, मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा। ये ताहिर ने किया। और मैं बेरोजगार होकर बगैर किसी पद पर रहे हुए मैं सरकारी स्कूल खुलवाया हूं अपने दरवाजे पर। कोई मां कैलाश जो 36,000 बरस से मुखिया रहा या और दिग्गज नेता रहे, जिला परिषद है, पद पर है, आपका वोट को रख करके नोट के बोरा पर बैठा, आज तक सरकारी लेवल से स्कूल खुलवा कर नहीं दिखाया। इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए मेरे लिए। मैं इस स्कूल को इसलिए खुलवाया था यहाँ 4-5 लाख रुपए सालाना हमारे इस इलाके के गरीब बच्चे को मिलेगा। चाहे हरिजन का बच्चा हो, आदिवासी का हो, ब्राह्मण का हो, गरीब का हो, और वो मिल रहा है। अगर ताहिर चिता हुआ होता, मैं इस मंच पर आप सबों के सामने कसम खाता हूं कि हाई स्कूल खोलने वाला यही ताहिर था और कॉलेज करवाने वाला भी यही था। आज के डेट में उस स्कूल को भी जगह नहीं मिलती है। एक नेता स्कूल कॉलेज खुलवा सकता, हॉस्पिटल दे सकता, वो बाप के घर से जमीन नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी को भी ताकत नहीं है। और बिहार सरकार आज के डेट में कभी लहंगा पहनती है, कभी साड़ी, कभी सिलवार, कभी लुंगी, कभी फुल पैंट, कभी इस दल में कभी उस दल में। ईमान धर्म नाम की कोई चीज नहीं है।
जात पात जाके घुस गया है। आप लोग भी यहाँ से दुआ कीजिए, बिहार सरकार के दिमाग से जात पात उतर जाए, पूरे बिहार में बाहर ला दे, हरियाली ला दे, ईमानदारी से काम करे। इसके लिए भी तालियों के साथ दुआ दीजिए। और मैं यहाँ से कुछ भी अगर एसपी से बोलता हूँ, दरोगा से बोलता हूँ, या बड़े बड़े कमिश्नर से बोलता हूँ, बड़े बड़े लीडर से लगता हूँ, बाप के गुमान पर पता है उस बाप का नाम क्या है? इस 27 नंबर का जनता मेरा बाप है, उसी की ताकत पर मैं डरता हूँ। और आज के डेट में अगर नेता चुनने में आप भूल किए, जहां आपको 75 बरस में बूढ़ा होना है, वहां 45 बरस में बूढ़ा हो जाएंगे। सिर्फ ताहिर तो नहीं, आप अपना वार्ड सदस्य से लेके, पंच से लेके, मुखिया से लेके, सरपंच से लेके, समिति से लेके, प्रमुख से लेके, जिला परिषद तक आपने लगातार अगर भूल की, जहां आपको 75 बरस में बूढ़ा होना है, वहां 45 बरस में बूढ़ा हो जाएगा। बात को समझिए, जोक को कोई पहचान नहीं है। पानी में की बकरी का पैर है कि कुत्ता का पैर है, उसको खून से मतलब है। इसी तरह जोक सबको मत सुनिएगा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। और किसी भी पंचायत में, किसी भी वार्ड में अपना अपना बेटा को चुनिए, और किसी भी क्षेत्र जिला परिषद में अपना अपना बेटा को चुनिए। अगर पसंद है तो तालियां मारिए। और हर जगह आज के डेट में मैं कह रहा हूं कि अभी यहां मैं ताहिर हूं, आपका बेटा, 8 उम्मीदवार को मैं भतीजा बनाया, और मैं कहा कि आप अपना बेटा को चुनिए, भतीजा को नहीं, क्योंकि मैं दुनिया का कई मजहब का हल्का हल्का मुताला किया। आपकी दुआ से कानून का पेज उल्टाने का भी सलाहियत पैदा की, यानी वकालत की। मैं उसमें यही पाया कि बेटा के रहते भतीजा दौलत नहीं पाता। भतीजा चाहे कितना ही खूबसूरत हो जाए, ताहिर आपका बेटा है, इसके अलावा 8 उम्मीदवार भतीजा वो दौलत वो नहीं पाएगा। मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। अगर आप बेटा के रहते भतीजा को दौलत देते हैं, बेटा भले ही कितना निकम्मा हो, बदसूरत हो, फिर बेटा बाप का नाम लेगा, भतीजा चचा का नाम नहीं लेगा। प्रेमलाल भैया से साल भर पहले मेरी मुलाकात हुई, पलासी साहबाज गए अपना जो है। मैं अदब से खड़ा हुआ, मैं उनको प्रणाम किया, कहा प्रेमलाल भैया कहाँ है? बला बल हो गए। तो रविवार है, वो देखिए हमको कोई कहने नहीं किया कि आज रविवार है। बताइए, ऐसे सोच वाले आदमी को आप जिला परिषद बना के भेजे। और मैं कहता हूं कि मियापुर और कुजरी वाला भी उसको वोट दिया, मैं दाबी के साथ कहता हूं, जबकि आप नहीं दिया। मैं प्रूफ देता हूं आपको। आप प्रेमलाल को नहीं दिए, आप अपना वोट बांट दिए, वो बढ़ गया, तो आप दिए कि नहीं? दोबारा सुनिए, मुझे ये यकीन है कि आप लोग प्रेमलाल को नहीं दिए, लेकिन प्रेमलाल को देने का, प्रेमलाल को इज्जत को बढ़ाने का काम किएगा। अपना घर को बांट के 3 टुकड़ा कर दिया, वो 1 टुकड़ा लंबा हो गया। इसका शुल्क ब्याज के साथ इस बार वापस लीजिएगा तो तालियां दीजिए। और प्रेमलाल भैया इतना सीधा साधा आदमी, शिक्षा विभाग मिला था उनको देख रेख में, जैसे बिहार में होता है ना, आप लोग सुने होंगे, लड़का सब नौजवान सब, ये स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर, ये रोड मंत्री है, ये इंजीनियर का गृह मंत्री है, इस तरह से सुनते रहते हैं ना। उसी तरह से इनको शिक्षा विभाग मिला था जिला लेवल का देखने के लिए। आज तक बेचारा किसी स्कूल में जगह से पैर भी नहीं रख पाया। और क्योंकि वो जानकार नहीं था, तो मैं अजीम परिवार से कहा, अध्यक्ष परिवार से, कि जिनके सर में बाल नहीं उसी को कंघी तो दे दिए हैं, जो अंधा उसको चश्मा ठो दे दिए हैं। बोला मानता नहीं था, मुंह बंद करने के लिए। अगर ताहिर उस जगह पर होता जो टर्म में गुजर गया, शिक्षा विभाग अगर होता, तो ताहिर क्या करता जरा सुनिए। अचानक डीओ को मैं फोन करता कि डीओ साहब जल्दी में आइए। कौन? तो मैं जिला परिषद ताहिर बोल रहा हूँ। जी सर आप हूँ। अचानक मैं किसी स्कूल में धावा बोल देता और वहां के गुरुजी को जाके प्रणाम करता, जो 5 में 3 था, जो 2 गायब था, उनको मैं बुलवाता, कहता सर इस तरह का गायब रहा मत कीजिए, मैं आपको 2 बार छूट दूंगा, तीसरे बार सस्पेंड। और डीओ को कहता कि लिखते चलो, कहता कि नहीं। प्रेमलाल भैया का कहना है कि जिला परिषद में कोई फंडे नहीं है। मेरा कहना है कि टका गिनने का फंड नहीं है, इंसानियत से काम करने का फंड इतना है कि चाय पीने का फुर्सत नहीं है। देखिए मैं क्या बताता। और मैं एमओ को पकड़ता, अचानक डीलर के यहाँ धावा बोलता कि डीलर साहब रजिस्टर दिखाओ।
आप सही ढंग से बांटते हो कि नहीं बांटते? गलती पाता, एक बार दो बार मैं उसको माफ कर देता, तीसरी बार सस्पेंड। सही जा रहा हूं मैं? काम देखिए कितना है, रोड बन रही है, ओवर ट्रक जो है गिट्टी आ रहा है उसको रोकवा देता, मैं फोन करता ठेकेदार को, तुम अपने अफसर को बुलाओ, ये इतना ओवरलोड लेके आते हो, हमारा रोड को जो खराब करते हो, रिपेयरिंग का जिम्मेदार कौन है? ये जिला परिषद इसलिए कहेगा कि 7 मुखिया का वो गार्जन है, 7 सरपंच का गार्जन है, 7 समिति का गार्जन है, और जिला परिषद का 50,000 लोगों ने वोट देके ताहिर को बनाया है या बनाने के लिए तैयार है। तो जिला परिषद नहीं बोलेगा तो क्या वार्ड सदस्य बोलेगा वहाँ? और करेक्ट होना चाहिए सीना में। तो आप लोग ये ताकत दीजिए, मैं ऊपर खुदा नीचे मतदाता से मांगता हूँ, अगर आप हमें ताकत देंगे, मेरी ये पूरी यकीन है, ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी आपके पलासी प्रखंड आते हैं, कभी कभी घूस खाने वाला जो है बीडीओ, सीईओ, दरोगा, भ्रष्टाचार से लिप्त जिस दिन मेरे जिला परिषद रहते अगर पकड़ा गया, मैं कसम खुदा की कहता हूं कि गाड़ी 4 चक्के में लपेट करके उसको लाने का इरादा रखूंगा मैं। मुझे बंदूक की गोली का कोई डर नहीं, मुझे बंदूक की गोली का कोई डर नहीं। इस इलाके के नेता लोग भी जानते हैं, अररिया जिला के नेता लोग मुझे जानते हैं कि बंदूक से नहीं डरता। बिहार का मिनिस्टर को भी मेरे बारे में खबर है कि बंदूक से नहीं डरता। आपके इलाके के पुराने बूढ़े बुजुर्ग मिनिस्टर जो इंडिया लेवल का रहा, उनको भी पता ताहिर को डर नहीं है। ताहिर को अगर डर है, ऊपर खुदा नीचे मत जाता। और लड़ाने का जो काम करता है, जाति का झगड़ा का देख लीजिए। एक मिनट, जुगेन मोहन विश्वास हमारा तस्लीम बाबू का दहना, ठीक, शब्बीर अहमद साहब तस्लीम बाबू का दहना है, दोनों दहना हाथ देखिए, ये 27 नंबर में उम्मीदवार है। शब्बीर अहमद साहब तस्लीम बाबू का दहना हाथ, श्यामलाल साहब पलासी तस्लीम बाबू का दहना हाथ, दोनों 25 नंबर में उम्मीदवार है। ये कैसी लड़ाई है, जरा सोच के देखिए। और इस इलाके के कुछ बड़े लोगों को, तेज दिमाग के लोगों को ये बात आ गई है कि ताहिर है मेहनती आदमी, वो इतना कस के मेहनत करेगा, इस पद को नहीं छोड़ेगा, साथ ही हम लोग जो कुछ गलत करते हैं वो कभी माफ नहीं करेगा। और मैं आज भी कहता हूँ, ताहिर चाहे जिला परिषद बना हुआ रहे या ना रहे, ये बेकसूर जनता खुजरी मियापुर के साथ कभी भी, आप तो पब्लिक है, मैं बिहार सरकार को चैलेंज ठोकता हूँ कि अगर बेकसूर करोगे तो मैं तुम्हारे सर पर टमाटर से मारूंगा, अंडा से मारूंगा, मैं नहीं बख्शूंगा ना। और डरता है इसी वजह से कुछ नेता लोग इस इलाके का, अगर ये बन गया तो इनकी आवाज बढ़ जाएगी, इसकी बुलंदी बढ़ जाएगी, इसकी पहुंच बढ़ जाएगी। मेरी पहुंच तुम देख नहीं पाए हो ना, मैं उन नेता को कह रहा हूँ, मेरी पहुंच तुम देख नहीं पाए हो। मैं जो इतना कुछ बोलता हूँ, किताब के तरह बोलते जाता हूँ, रुकता नहीं हूँ। इस चीज को देखा तुम, इस चीज का मालिक ऊपर खुदा नीचे मेरा मतदाता है, ये मेरी फौज है। इस दुआ से मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है। इस चीज को तुम कैसे रोकोगे? तुम टिकट में ना झगड़ा लगाओगे, वोट कटाने में झगड़ा लगाओगे, मेरी जहन में क्या झगड़ा लगा सकते हो? और कल जब आपको जरूरत पड़ती है पंचायती में बैठाने, 1 मिनट के लिए बात को सोचिएगा गौर से, मास्टर ताहिर को लाइए, पंचायती पर यहाँ से कर दे, ठीक, ताहिर गया, आपकी पंचायती कर दिया, ठीक है, अच्छा खराब जो भी हो, लेकिन ताहिर अगर आज वोट मांगता तो अच्छा नेता नहीं, ये क्या मतलब है? जरा इस बात को सोचिए। और हमारे इलाके में जितना कुछ भी मामला हुआ, मैं गुजरी हाट की अपनी गिरहा घर के करीब, पीछे कब्रिस्तान, आगे मरकज, बाएं तरफ करबला और दाहिना तरफ तालबेज में पढ़ते हैं मदरसा, इसके बीच में बोल रहा हूँ, मरने का डर मुझे भी है। मेरी तमन्ना हमेशा रही है विकास करे हमारा समाज, हमारा समाज आगे बढ़े, चौका नहीं छक्का लगावे, छक्का नहीं सेंचुरी लगावे। और खास करके एक चीज में मैं कसूरवार हूँ, तालीम के मामले में लोगों को मैं डांटता हूँ, फटकारता हूँ। इस तालीम के मामले में अक्सर आदमी जवाब देते हैं, हम लोग गरीब आदमी पढ़ा सकेंगे। अब सुनिए मेरा जवाब, आज के डेट में कोई गरीब नहीं है। 150 रुपया किलो सब्जी लेने के लिए उनके पास रुपया है, और जबकि 50 रुपये का दाल सब्जी खा के 100 रुपया बचा के 1 महीने का किताब और ट्यूशन फीस वो दे सकता है? नहीं दे सकता। और आप नौजवान साली के लिए 500 रुपये में सिलवार फराग लेते हैं, 350 का ले लीजिए, 150 रुपया बचा के बच्चे का सिलेट ले लीजिए। और कुछ जमाती भाई हमारे 4 कप चाय पी के सुबह तक वो डकरते हैं 20 रुपया और 10 रुपया माली पे लेने के लिए उनको टका नहीं है, सब कुछ है उनको, वो गरीब नहीं है, उनका सोच गरीब है। अल्लाह के वास्ते माफ कीजिएगा, सोच पैदा कीजिए। कोई आदमी गरीब नहीं है,
सोच पैदा कीजिए। इल्म के मामले में, इल्म के बगैर दुनिया अधूरी है। इल्म के बगैर हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाने में भी आपको मलाल होगा। इल्म के साथ आप अल्लाह रसूल को मानेंगे, जायज नाजायज को पहचानेंगे, आप सब कुछ के साथ चलने लगेंगे। अब आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। गंगा के किनारे में एक पंडित होता है और उसका कुटिया में एक चूहा पहुंचता है। मूढ़ी वगैरह खा के वो दिन गुजारा करता है। चूहा अचानक एक रोज भाग जाता पंडित के आगे से। पंडित पूछा क्यों भाग गए? कहा वो बिल्ली आ गई थी इसलिए। क्यों? बिल्ली हमारी गर्दन तोड़ देगी। तो पंडित अंतरू मंत्रू छुंतरू पढ़ के चूहा को बिल्ली पनंतरू पढ़ दिया, वो बिल्ली हो गई। बात को समझिए जरा, गौर से सोचिएगा। बिल्ली तो हो गई वो। उसके बाद बिल्ली कुछ दिनों के बाद फिर भाग जाती है। फिर पंडित पूछा क्यों भागे? कुत्ता आ गया था, चलो मैं तुमको फिर कुत्ता बना दिया। फिर कुत्ता बना दिया। उसके बाद फिर भागा। कहा क्यों? शेर गर्जा था, डर से मैं भागा, नहीं तो मेरी गर्दन पर, चलो मैं तुमको शेर बना दिया। शेर जब बना दिया, वो शेर का पेट इतना लंबा हो गया, अब उसका कोई पैर नहीं चढ़ा, तो वो पंडित का गला को दबाने लगा। कौन? शेर। पंडित कहा मेरी क्या गलती है? कहा कि बचपन से पहले तुम खाएंगे किसको? मैं बहुत भूखा हूँ। तो पंडित के पास एक गुण बचा हुआ था। उस गुण का नाम है पुनर्मुसिका भव। दूसरी जबान में, संस्कृत जबान में इसका अर्थ होता है फिर तुम चूहा का चूहा हो जाओ। कोई जो गुण पढ़ा हुआ, इसका छोटा पकड़ा हुआ, बोला पुनर्मुसिका भव, फिर वो चूहा का चूहा हो गया। आपके इलाके में अगर आपको चूस के कोई शेर बना है चूहा से, आपके पास वो गुण बाकी है जो 6 मई को इस्तेमाल कर दिए, चूहा का चूहा बना के छोड़ो। और आपकी ताकत इतनी बड़ी है, आप इस मिसाल से सुनिए। अभी वार्ड सदस्य का जो चुनाव होने जा रहा है, वार्ड सदस्य में लैपटॉप आएगा, उसके दस्तखत के बगैर एपीएल बीपीएल नहीं बनेगा। उनकी दस्तखत के बगैर सेविका सहायिका की बहाली नहीं होगी, भले वीडियो ना क्यों ना लगे। वार्ड सदस्य को इतना पावर होने जा रहा है। और 2006 में जो बीपीएल बना था, इस बार 2016 में फिर से बनेगा। हो सकता है कि वो बीपीएल यानी गरीब का डिग्री वाला आदमी कहीं अमीर तो नहीं बन गया। और 2006 में जिनके नाम से एपीएल था, जो बहुत गरीब बेचारे के नाम से बन गया है और कुछ अमीर के नाम से भी बना है, तो वो अमीर का घर अगर फट गया तो वो गरीब हो गया तो उसको फिर बीपीएल यानी गरीबी की डिग्री मिलेगी। इतना पावर वार्ड सदस्य के पास जा रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अच्छा से अच्छा 5 वार्ड सदस्यों में जो ज्यादा अच्छा है उन्हीं को चुन लीजिए। अगर पढ़ा लिखा नहीं दिए, चुनना तो मजबूरी है, लेकिन अच्छा से अच्छा चुनिए। इसी तरह पढ़ा लिखा सरपंच चुनिए, पढ़ा लिखा मुखिया चुनिए, जानकार, या नहीं हो पढ़ा लिखा तो जानकार चुनिए जो आपको प्यार मोहब्बत दे सके। उसी तरह से वार्ड सदस्य उसको चुनिए जो आपको प्यार मोहब्बत दे सके। इसी तरह पंच, इसी तरह सरपंच और इसी तरह जिला परिषद। तो अब आप लोग बोलिए कि वार्ड सदस्य चुनने के लिए, जिला परिषद चुनने के लिए आप लोग तैयार हो गए? और हमको इस बात का यकीन दिलाइए कि आप लोग सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि एक दूसरे को समझाएंगे भी। इसके लिए कोई सबूत तो है नहीं, सिर्फ आप लोग देंगे अभी तालियां और मैं जीत जाऊंगा। जीतने के बाद काम नहीं करूंगा, जहां पर आप तालियां दी हैं वहां पर सिर्फ देंगे गालियां। मारिए तालियां। और इस बार जिता के मुझे आप फूल का माला पहनाएंगे। अगर मैं फूल का माला का इज्जत नहीं रखूंगा तो अगले बार जूता का माला पहना दीजिएगा। मैं दिल्ली गया था 1990 के करीब में, एयरपोर्ट में बहाल होने के लिए गया। 11वीं मंजिल पर मैं चला गया लिफ्ट के जरिए। लिफ्ट में जाके खिड़की से जब मैं नीचे देखा, ध्यान से सुनेंगे, वहां से कार की ऊंचाई मालूम होती थी। ये सब गाड़ी की ऊंचाई और आदमी की ऊंचाई चूहा से कुछ बड़ा लग रहा था, क्योंकि वहां की कार नीची होती है। तो मैं वहीं पर यह फैसला किया कि जब अपने इलाके का आदमी नीचे तबका से ऊपर तबका में चले जाता है और उनको अपना रिश्तेदार, सनबाज, टीचर, दोस्त सब इसी तरह छोटा नजर आता है, वो चूंकि 11वीं मंजिल पर लिफ्ट से चला जाता है। जो लोग लिफ्ट पर चढ़ गए हैं 11वीं मंजिल को, उसको नीचे रखने उतारने के लिए आपके पास रिमोट है, आप रिमोट घुमा दीजिए, नीचे आ जाएगा। अगर पसंद करा तो तालियां। आपकी इज्जत करने में अल्लाह भी खुश है और वो दोबारा बनेगा, उनको भी पैसा और दौलत होगी, वो भी खुश है। लेकिन अगर जो आपकी इज्जत करना भूल गया, आपके साथ धोखेधारी किया, केस में किया बेईमानी, मुकदमा में किया बेईमानी, इंदिरा आवास में किया बेईमानी,
पंचायती में किया बेईमानी और राहगनी किया या किसी भी तरह का दुश्मनी जगह जमीन में भी किया, आप उसको कोई चीज से मत मारिए, सिर्फ मारिए तो बुलेट का जवाब उस बैलेट से दीजिए, उस मोहर से दीजिए और उनका सीना में इस तरह से चोट लगेगा कि दोबारा कमर नहीं मिलेगी उनसे। और हमको इस बात की यकीन दिलाइए, इस बार क्या ये बात सत्य है ना कि दोनों पंचायत का बेटा अगर कोई है तो ताहिर है, बाकी भतीजा, क्या अगर है तो तालियां दीजिए। और जब बेटा आपका हो गया तो मैं बाप से ये उम्मीद रखता हूँ कि जब आप लोग मुझे बेटा कहे हैं तो आप मुझे लतियाइएगा नहीं, और जब मैं बेटा बन गया आपके सामने अगर झुक के नहीं चलूंगा तो आप जीतने के बाद कह देंगे कि ताहिर तुम बेटा बने हो, बेटा बन के रहो, अगर मेरी गलती है उसका इंसाफ करो, मेरे साथ नाजायज क्यों करते हो। क्या ये बात सही है ना? क्या मौलवी साहब, हदीस में ये बात है ना अगर फितरा देना हो तो नजदीक के लोगों को दो, है ये बात? मौलवी साहब हाँ बोल दिया क्या? नहीं, फितरा देने के लिए नजदीक के लोगों को दे और दूर के लोगों को मत दे। अगर नजदीक में बेवा मुसम्मात है तो दूर के देना जायज नहीं है, ये मुनासिब है कि नहीं? सही है? तो ऐसे बोले ना सही है तो फिर दीजिए तालियां। तो मैं जो बात बताया वो बात हो गई। अब आइए कि अगर इस मदरसे में अलाउद्दीन दर्जी भाई का बेटा इमामियत करता है, उसको 4 बीघा जमीन है, मुखिया इस्लाम भाई को 40 बीघा जमीन है, क्या इस जमीन के औकात पर उसको कहा जा सकता है कि तुम इमामियत मत करो, मैं अमीर हूँ? क्योंकि सलाहियत उनके पास है तो वही ना करेगा। उसी तरह से अगर सलाहियत ताहिर के पास है तो रिंकू सिंह और विजय कुमार यादव और जादेव और शब्बीर अहमद कैसे यहाँ हुकूमत करेगा? यहाँ तो इमामियत करेगा तो ताहिर ने करेगा। और इमामियत का नेम है कि जब इमामियत करता हो, अगर कोई ज्यादा जानकार आदमी बाहर से आ गए हो तो उस इमाम से इजाजत लेकर तब नमाज पढ़ाता, नहीं तो नमाज भी जायज नहीं है। क्या यह बात सही है हदीस में? हाँ, वो आप ही बता दिए। तो आप लोग लगाइए तालियां और नारा दीजिए, लेडीज फॉर जिंदाबाद, लेडीज फॉर जिंदाबाद, लेडीज फॉर जिंदाबाद, लेडीज प्रेस। जीतने वाले पार्टी को बर्दाश्त ज्यादा करना पड़ता है। आप लोग संजीदगी से सभी पद में चुनाव कीजिए, मैं किसी पद के बारे में कुछ नहीं कर सकता अपना सिवाय जिला परिषद का, लेकिन लड़ाई मत कीजिए। और इंशाअल्लाह अगर कामयाबी आपकी हुई, आपका देखभाल का जिम्मेदारी का मैं बार बार कसम खा के वादा लेता हूँ, हर जायज मामले में आपके साथ रहूंगा। अब इसका माने ये नहीं कि बाप को आप थप्पड़ मारिएगा तो मैं आपको जाकर माफ कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर इंसाफ तो करना होगा, आपका हक जहां नहीं बनेगा वो तो कहना पड़ेगा, लेकिन जायज रास्ते पर चल के मैं आप लोगों के साथ विकास का कदम बढ़ाऊंगा, कंधे से कंधा मिला के। और मुझे मरने का भी डर है, आप लोगों को मैं जहां तक हो सकेगा बांटूंगा, आपसे जहां तक हो सकेगा मैं दुआ बांट के लूंगा। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। जितावा बाबू बेटा मरता है कौन? जितावा बाबू भाई अच्छा दूसरा दिन ला लिया पता ही नहीं मुझे पता हिंदू मुस्लिम
सही था आपन बंगाली